ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को। देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था 1 to 5 के क्वेश्चंस को, और उनसे पिछले वीडियोस में 8 क्लास और बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात किया था। अगर तुमने परसेंटेज के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। या फिर तुम्हें प्लेलिस्ट पे जाना है और परसेंटेज चैप्टर को देख लेना है, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो तुम्हें पार्ट वाइज करके देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें बोला जा रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट इन इतना, इतना एंड इतना। तीनों वैल्यू जो है हमें अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है। पहला वैल्यू हमें दिया हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में, दूसरा वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तीसरा वैल्यू हमें डेसिमल के फॉर्म में है। तो तुम्हें लार्जेस्ट बताना है तो सबसे पहले तो तुम्हें किसी भी तीनों वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को एक फॉर्म में ला लो। मतलब तीनों वैल्यू को किसी एक के फॉर्म में ला लो। जैसे कि ये परसेंटेज में है तो या तो तुम इसे फ्रैक्शन में ला सकते हो या तो तुम इसे डेसिमल के फॉर्म में ला सकते हो। तो तीनों को डेसिमल में लाना बहुत ही आसान होगा, तो आओ उसे डेसिमल में ही लाकर और उसका सोल्यूशन देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। हम लोग पहले 6 होल 2/3 को हम लोग जो है परसेंटेज से तोड़ दे रहे हैं डेसिमल में। देखो, ये वैल्यू जो है हमारा 6 3 जो है, तो ये 6 3 हमारा 18 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा तो ये वैल्यू हमारा 20/3 हो जाएगा। अब देखो, ये वैल्यू हमारा परसेंटेज में था, ये वैल्यू हमारा परसेंटेज में था, तो ये वैल्यू जो है 1/100th पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे जो है हमारा कितना मतलब में कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया 5 मतलब में 25/100। और ये वैल्यू जो है 1/100 कितना हो गया, 3 5 15, तो ये हमारा 15 हो गया। अब देखो, इसे जो है तुम चेंज कर सकते हो तुम डेसिमल में, तो डेसिमल में तुम्हारा ये वैल्यू दे देगा कितना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा ये आ जाएगा 0.666। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेसिमल में देख लिया ये वैल्यू है। अगर तुम इसे राउंड ऑफ करके लिखना चाहो तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा 0.67 के अलोंग तुम्हारा इक्वल आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा ये तुम्हारा जो है उसका नियरेस्ट वैल्यू हो सकता है, तुम इसे अप्रॉक्स कह सकते हो। ठीक है, तो अगला वैल्यू देखो, अगला वैल्यू हमारा है 3/20। अब देखो, एक तरीका बताता हूँ जिसे फटाक देकर तुम इसे डेसिमल में तोड़ सकते हो। कैसे सर? तो अगर तुम पहला जो डिनोमिनेटर तुम देख रहे हो, इसमें तुम ऐसा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो ताकि जो वैल्यू हमारा अंडर में आए उसका जो रेशियो मतलब उसका जो एस्पेक्ट हो वो हमारा 10 या फिर 100 के एस्पेक्ट में हो। ठीक है, या फिर तुम देखो, इसे तुम जो है किसी भी वैल्यू को जब तुम 100 के फॉर्म में लाते हो या फिर 10 के फॉर्म में लाते हो तो उसे डेसिमल में लाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे? तो जैसे ही तुम देखते हो कि वैल्यू तुम्हारा 100 आ गया, यानी ये जो जीरो को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 2 डिजिट से पहले जो है हम लोग किसी भी वैल्यू में उसे डेसिमल में तोड़ सकते हैं। तो सेम वही काम करेंगे, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा 100 बन जाएगा। सेम काम अगर हम लोग डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हैं तो वही काम हमें न्यूमरेटर के साथ भी करना होगा। तो दोनों में हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला वैल्यू हमारा 15 बन गया, नीचे वाला वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जब ये दो जीरो हटेगा तो ऊपर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो 0.15 हमारे यहाँ पे निकल कर आ गया। और तीसरा जो है वो डेसिमल कितना है, 0.15। तो यहाँ पे तुम सॉरी 4, तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, सबसे बड़ा डेसिमल क्या दिख रहा है तुम्हें, तो ये वैल्यू जो है हमारा जो पहला वाला फ्रैक्शन दिख रहा है, सॉरी परसेंटेज दिख रहा है, वो वैल्यू ही हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब देखो, लार्जेस्ट नंबर का पहचानने का तरीका देखो, डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला टर्म देखो कि कौन बड़ा है। यहाँ पे 1 1 दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा हो गया, समझ गए? अगर ये दोनों में पहचानना रहा था तो देखो 1 है दोनों में डेसिमल के बाद, तो उसके बाद वाला वैल्यू देखो कि कौन बड़ा है, तो इसमें ये बड़ा है तो इससे जो है ये वाला वैल्यू हमारा बड़ा होगा। और तीनों में जो बड़ा है वो हमारा ये है, तो हमसे लार्जेस्ट इन पूछा है यानी सब में से बड़ा, तो ये फर्स्ट वाला, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 6 होल 2/3 जो परसेंटेज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वही हमारे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हमें परसेंट बताना है कि कितना परसेंट इस वैल्यू का इस वैल्यू का इस वैल्यू का करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, या फिर इतना आ जाए या फिर इतना आ जाए। तो देखो यहाँ पे तो ठीक है, ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर तुम ये वैल्यू लेकर और सॉल्व करोगे इतना के इक्वल, तो तुम्हारा गलत आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू लेकर और इतना के इक्वल सॉल्व करोगे तो गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें यूनिट देखने को मिल रहा है केजी, और यहाँ पे ग्राम देखने को मिल रहा है, और वहीं पे यहाँ पे लीटर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एमएल देखने को मिल रहा है। तो अगर तुम उस तरीके से करोगे तो ये वैल्यू लीटर में परसेंट आएगा, जबकि तुम्हें दिया किस में है, मिलीलीटर में। तो इस तरीके से आंसर जो है तुम्हारा गलत आने लगेगा। तो देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 का 1 नंबर को देखो, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा लेट द एक्स परसेंट बी, लेट द परसेंट बी एक्स। ठीक है, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया क्या, लेट सॉरी, लेट द परसेंट बी
एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने परसेंट को एक्स मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो कह रहा है कि एक 150 का कितना परसेंट जो है हमें 96 देखने को मिलेगा। तो एक्स परसेंट ऑफ 150 रुपीज, या फिर जो भी वैल्यू हो, वो हमारा 96 के इक्वल है। तो एक्स परसेंट का मतलब 1/100 पार्ट, और इंटू में 150 हो जाएगा। ये वैल्यू हमें 96 के इक्वल दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। और देखो एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसे कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट 96 को के लॉन्ग भेज देंगे। इधर डिनोमिनेटर में हमें 10 देखने को मिल रहा है, तो 10 जो है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिवाइड में लिख लिया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू 5 से हम लोग कैंसिल आउट करा दे रहे हैं, तो 2 मतलब, और ये 3 मतलब, ये 3 से ये 3 और 2 32 मतलब में हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है वो 32 × 2 देखने को मिल रहा है, जो निकल कर कितना आ रहा है, 64%। ठीक है, एक्स परसेंट हम लोगों ने माना था, तो जो वैल्यू हमारा इसका आंसर देगा वो हमें 64 के लॉन्ग देगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2 के ऊपर, तो इसे क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे कि परसेंट ऑफ 5, कितना परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें भी हम लोग क्या मानेंगे, लेट द परसेंट बी एक्स। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेने के बाद हमसे बोला रहा है कि 5 kg, तो सबसे पहले केजी को ग्राम में बदल दो, ग्राम में हमें लाना है वैल्यू को। तो यहाँ पे तुम लिख लेना 5 kg इज इक्वल टू में 5,000 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम आ गया हमारा। तो एक्स परसेंट ऑफ 5,000, यहाँ पे ऑफ लिख लेना, 5% ऑफ, सॉरी, x% ऑफ 5,000 इज इक्वल टू कितना है, 200। तो यहाँ से x/100 हो जाएगा वैल्यू, इंटू में हम लोग 5,000 कर देंगे। अब यहाँ से ये देखो कितना आसान हो गया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया। x इज इक्वल टू 200/50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, और 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमें x का जो वैल्यू देखने को मिल रहा है वो 4% देखने को मिल रहा है। अगर तुम डायरेक्ट 5 पे लेकर चलते तो तुम्हारा देखो वैल्यू कितना गलत आ जाता। तुम क्या करते, x%ऑफ 5 करते, और ये वैल्यू तुम्हारा इक्वल आ जाता है 200 के। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि 1/100 × 5 जो है तुम्हारा ये वैल्यू आ गया, और ये तुम्हें 200, तो ये वैल्यू तुम्हारा 20 से कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे तुम देखते हैं कि 200 × 20 आ रहा है, तो तुम इतना ही पर आते आते समझ जाता कि तुम्हारा आंसर जो है गड़बड़ आ रहा है, जो कि तुम्हारा 4,000 आंसर में देखने को मिलता परसेंटेज, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो इसलिए पहले यूनिट सेम करो और उसके बाद आंसर लाओ। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 3 नंबर है उसमें देखो क्या कह रहा है, वाट परसेंट 250 ml। तो ये भी हमें पहले लीटर से ml में लाना होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू हमारा होता है और 1000 ml, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो अगर हम लोग 2 लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2000 ml देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आए तो हमें पहले मानना पड़ेगा कि द परसेंट लेट द परसेंट बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x% ऑफ क्या कर देंगे, यहाँ पे x% ऑफ 2000 कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा 250 ml की। अब देखो x/100 हो गया, इंटू में 2000 हो जाएगा, इक्वल टू में 250 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, x इज इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये वैल्यू हमें इतना देखने को मिल रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आया वो 25/2 आएगा। इसे हम लोग डेसिमल में ला देंगे, तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 12.5, और वो वैल्यू हमारा परसेंट में हो जाएगा 12.5, और वो वैल्यू हमें परसेंट में देखने को मिल जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 तुमने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि तुम चुटकियों में इसका आंसर निकाल पाओगे। कह रहा है हमें बताने के लिए कि इतना परसेंट ऑफ इतना वैल्यू का हमें कितना देखने को मिलेगा आंसर। ये वैल्यू हमें होल में है, पहले फ्रैक्शन में लाते हैं। ये वैल्यू 4 × 2 हो जाएगा, देखो ये होल नंबर में है। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8, और ये वैल्यू ऐड हो जाएगा तो 9/2% हो जाएगा। ठीक है, 9/2% ऑफ करना है हमें। आर एस कितना है, 3,600 रुपीज। तो देखो परसेंट का मतलब होता है 1/100 पार्ट, यानी 9/2 इंटू में 1/100 हो जाएगा। और देखो ऑफ का भी मतलब जो है मल्टीप्लाई ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई में कर दिए। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये जो 36 है ये हमारा 19 मतलब में, सॉरी 18 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 18 2 जा 36 होता है, और ये वैल्यू हमें देखने को कितना मिला, 9 × 18। ठीक है, और 18 9 जा जो है हमारा कितना होता है,
वो हमारा 162 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यू लिख लिया और यही हमारा आर एस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने आंसर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आते हैं 9 नंबर के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे सामने ये रहा। कह रहा है कि अगर 16% किसी नंबर का हम लोग कर रहे हैं तो वो वैल्यू दे रहा है 72 के इक्वल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, मान लोगे कि लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर को हम लोगों ने एक्स मान लिया। एक्स का हम लोगों को 16% कितना देखने को मिल रहा है, 72। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, 72 इंटू 100 और बाई में हम लोग 16 कर देंगे। देखो 4 से अगर तुम कैंसिल आउट करते हो ये दोनों वैल्यू को, तो ये वैल्यू तुम्हारा 4 4 जा हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 बचेगा तो 32 बन जाएगा। तो 4 8 जा 32, ये 18 मतलब और ये 4 मतलब 4 से ये वैल्यू तुम कैंसिल आउट करा दो तो ये वैल्यू 25 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब तुम्हें देखने को मिल रहा है 18 इंटू 25। अब देखो ये 18 इंटू 25 को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना के इक्वल आ जाएगा, 450 के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया किस तरीके से ये वैल्यू आया है तो देखो यहाँ से 25 एट जो है वो हमारा होता है 200। ठीक है, 200 होता है तो बचा हमारा वैल्यू जो है वो 20 कैरी हो जाएगा। और जो 25 वन जा 25 और 25 और 20 अगर ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 45। और ये वैल्यू जो है हमारा निकल कर आ गया 450। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा वीडियो जो है खत्म हो जाएगी। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। कह रहा है ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। जितना भी वो कमाता है उसमें से 18% जो है वो सेव कर लेता है और जो सेव करता है उसका वैल्यू जो है वो हमारा 3780 रुपीज पर मंथ के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका मंथली इनकम कितना होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले मान लेंगे लेट द मंथली इनकम बी एक्स, इनकम बी एक्स। यहाँ पे एक्स रुपीज मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब क्या होगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे बोला जा रहा है 18% ऑफ मंथली इनकम, यानी 18% ऑफ एक्स जो वैल्यू होगा हमारा वो हमारा क्या निकल कर आएगा, वो रुपीज जितना सेव करेगा उतना वो निकल कर आ जाएगा। तो 3780 वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वैल्यू जो देख रहे हैं हम लोग 3780 इंटू में 100 आ गया और यहाँ डिवाइड में कितना चल जाएगा 18। अब देखो 18 टू जा 36, वेरी गुड, 1 बचा 18 बन गया तो 18 बन जाए 18 और ये वैल्यू 0। तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आया कितना, 210 इंटू में 100। ये वैल्यू तुम्हारा बन कितना गया, तो ये वैल्यू बन गया 210 पे 00, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 21,000 रुपीज बन गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो 21,000 रुपीज है उसका मंथली इनकम होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया है। इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वीडियो में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी जाकर तुम देख सकते हो या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।